साथियों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन रक्षक पर। सभी से आग्रह है सभी लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बहुत भयंकर उठाया जा रहा है कि कथावाचकों के बारे में, तथाकथित स्वयंभू शंकराचार्यों के बारे में, कि किस तरह से वो व्यासपीठ पर बैठकर किस तरह से दूसरे मजहब की, इस्लाम की किस तरह से बड़ाई कर रहे हैं, किस तरह से व्यासपीठ पर बैठकर अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हैं और किस तरह से शराब के फायदे वहां पर गिनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही उसके बारे में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप जरा देखिए कि इस वीडियो में इनका क्या कहना है, ये किस तरह से शराब के फायदे वहां पर गिना रही हैं। देखिए जरा। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। इसीलिए किसी को नाचने का शौक हो पर शर्म से नाच नहीं रहा हो, बस 2 ढक्कन पिला दो। देखिए किस तरह से व्यासपीठ पर बैठकर शराब के फायदे गिनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, शराब मन की हिचक मिटाती है। किस तरह से व्यासपीठ पर बैठकर जहां पर शराब को छुड़वाने की बात करनी चाहिए, जहां पर लोगों को नशा से मुक्ति करने की बात करनी चाहिए, जहां पर गलत आदतों को कैसे भुलाया जाए, कैसे उनको गलत आदतों को सही आदतों में परिवर्तित कर दिया जाए, ये सब वहां पर सिखाया जाना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या सिखाया जा रहा है कि शराब के फायदे, कॉन्फिडेंस आ जाता है, किसी को नाचना है तो शराब पीजिए, किसी को ये करना है तो शराब पीजिए। सीधा सीधा व्यासपीठ पर बैठकर शराब को प्रमोट किया जा रहा है। इसी तरह देखिए आप अगले वीडियो में यही मोहतरमा क्या कहती हैं। समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है। देखिए इस वीडियो में मोहतरमा का कहना है, बहन जी का कहना है कि जब अजान चल रही हो तो हमें भागवत को रोक देना चाहिए। मैं बता दूं कि ये व्यासपीठ की मर्यादा के खिलाफ है। व्यासपीठ पर जब बैठकर कोई श्रीमद् भागवत का पाठ करता है तो कहा जाता है, मैं ज्यादा नहीं जानता लेकिन मैंने सुना है, कहा जाता है कि यदि व्यासपीठ से आप भागवत कर रहे हैं और स्वयं ठाकुर जी भी आपके सामने आ जाए तो आपको व्यासपीठ से नहीं उठना है। लेकिन यहाँ पर एक अजान सुनते ही यहाँ पर भागवत को रोक दी गई और उनके द्वारा कहा गया कि क्या जाता है, यदि हम एक दिन अल्लाह को प्रणाम कर लेंगे तो क्या जाता है। तो मैं इन कथावाचक बहन जी से कहना चाहता हूं कि यदि आपकी कथा चल रही थी, कथा लगभग 3 दिन या 7 दिन की होती है और ये अजान जो होती है वो दिन में 4-5 बार चलती है और चलती रहती है, हमेशा दिन में 4-5 बार चलती है। तो यदि इतना ही सेक्युलरिज्म भरा है हिंदुओं के दिमाग में, यदि इतनी ही गंगा जमुनी तहजीब की आपको परवाह है, इतने ही अगर भाईचारे की आपको परवाह है, तो क्या मुस्लिम एक दिन के लिए अजान नहीं रोक सकते, एक बार के लिए अजान नहीं रोक सकते? जितने समय भागवत गीता का पाठ चल रहा है क्या उतने समय के लिए वो अजान नहीं रोक सकते? तो और उस अजान को रोकने की बात कर रहे हैं जिस अजान के बारे में इनको पता ही नहीं उस अजान में क्या कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब केवल एक ही पूजने वाला है, अल्लाह के सिवाय इस दुनिया में कोई पूजने वाला नहीं है, मोहम्मद के अलावा इस दुनिया में कोई भी पूजने योग्य नहीं है। सीधे सीधे हिंदुओं के देवी देवताओं को चैलेंज किया जाता है, हिंदुओं को चैलेंज किया जाता है। खैर ये उनका अपना मैटर है, लेकिन व्यासपीठ से बैठकर जिस तरह से अजान के लिए भागवत कथा को रोका गया है ये बिल्कुल ही निंदनीय है। सुनिए जरा एक और मोहतरमा को ये क्या कहना चाहती हैं, ये भी कथावाचक हैं। देखिए किस तरह से उसी मंच से जहां पर लोगों को कथा सुनाई जा रही है वहां पर अल्लाह का गुणगान कर रही हैं, अल्लाह अल्लाह गा रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो ये कथा होती है, जो कथावाचक हैं, उनकी बातों का बहुत गहरा फर्क पड़ता है हमारी माताओं बहनों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे बच्चों पर जो वहां पर कथा सुनने जाया करती हैं। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई कथा होती है तो महिलाएं आपस में चर्चा करती हैं कि आज पंडित जी ने या फिर आज कथावाचक जी ने, आज शास्त्री जी ने ये सुनाया, बहुत अच्छी बात कही, ऐसा करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चर्चाएं होती हैं, वही चर्चाएं बच्चे सुनते हैं, वही चर्चाएं बेटियां सुनती हैं। तो उनको सुनकर उन लोगों पर जो आपकी कथा श्रवण करने जाते हैं उन लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा, जरा ये हम सबको सोचना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कथावाचक जहां भी कथा करें उनको तुरंत व्यासपीठ पर बैठकर अगर इस तरह की अश्लीलता फैलाते हैं,
हिंदू धर्म को छोड़कर, भगवत गीता को छोड़कर यदि वो किसी भी दूसरे धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यदि इनकी बात करते हैं तो उन लोगों को हमें तुरंत वहां पर टोकना चाहिए, क्योंकि ये उस इस्लाम की बात कर रहे हैं जैसे इस्लाम में, कुरान में भी लिखा हुआ है कि काफिर जो है, काफिर मतलब जो गैर मुसलमान है वो काफिर है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा आज तक वो काफिर है। यदि ऐसे लोग कितनी भी नेकी कर लें, कितनी भी भक्ति कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जाएंगे दोजख की आग में ही, उनको जन्नत नसीब नहीं होगी। इस तरह का जो उस धर्म में लिखा हुआ है, उस मजहब में लिखा हुआ है, उस मजहब की बड़ाई करना ये शोभा नहीं देता, वो भी व्यासपीठ से। आप अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं उससे किसी को कुछ मतलब नहीं है, लेकिन व्यासपीठ की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। व्यासपीठ पर बैठकर इस तरह की बातें करना शोभनीय नहीं है, बिल्कुल भी बहुत अधिक निंदनीय है। तो मैं ऐसे कथावाचकों से भी, देखिए किसी भी कथावाचक से हमारी या आपकी कोई की भी निजी दुश्मनी नहीं है, हम इन कथावाचकों को जानते तक नहीं है, ये कौन है, कैसे है, क्या है, लेकिन कई कथावाचकों को हम नहीं जानते, तो ये क्या सोचते हैं हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन व्यासपीठ हमारा है, व्यासपीठ पर यदि कुछ इस तरह की अभद्र बातें होती हैं तो उसका बहिष्कार करना हमारा कर्तव्य है। अब जरा सोचिए, ये देखिए तथाकथित शंकराचार्य, जो स्वयंभू शंकराचार्य हैं, इनका क्या कहना है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है, और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं। देखिए इस वीडियो में देखा आपने, इनका मानना है कि सनातन और इस्लाम एक ही है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सभी हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित होना चाहिए, सबको इस्लाम में बनना चाहिए। तो जरा इन स्वघोषित स्वयंभू शंकराचार्यों को जरा इस्लाम को पढ़ाना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं, बड़े लिफाफे में इनके पास फंडिंग आती होगी सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन के लोगों को मुस्लिम धर्म की ओर ले जाने के लिए। जब आप व्यासपीठ पर बैठकर या कथा मंच से आप कहेंगे कि सभी धर्म एक समान है, तो लोगों का धर्म परिवर्तन की ओर झुकाव जाएगा। यही कारण है कि धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है सभी कथावाचक ऐसे हैं, ये वही कथावाचक हैं जिन्होंने मुगल काल के बाद हमें हिंदू बनाए रखा है, इन्होंने ही सनातन धर्म का प्रचार किया। सभी कथावाचक ऐसे नहीं है, कथावाचकों की वजह से ही आज सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, क्योंकि ऐसे लोगों ने गांव गांव जाकर, गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर सनातन का प्रचार किया है, और लोगों को मुगल काल के बाद भी लोगों को हिंदू बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आजकल के कुछ कथावाचक, जिनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है, बड़े बड़े लिफाफे आते होंगे, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए व्यासपीठ पर बैठकर इस्लाम की और अल्लाह की बड़ाई करते हुए नजर आ जाते हैं। तो सभी कथावाचक ऐसे या नहीं है, सभी बहुत से कथावाचकों का आज भी योगदान है जो हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति। तो सभी से आग्रह है कि ऐसे कथावाचकों का बिल्कुल भी हम सभी को बहिष्कार करने हैं। अब जरा आप इनको भी सुनिए, ये तथाकथित बापू हैं, छोटे वाले बापू हैं, ये बड़े वाले बापू नहीं, ये छोटे वाले बापू हैं। जरा इनको सुनिए, ये किस तरह से गाना गा रहे हैं व्यासपीठ पर बैठकर। देखिए किस तरह से आपने देखा ये गाना गा रहे हैं, सूरत तेरी सुभान अल्लाह। इसमें इन गानों में एक तो कथा मंच से, व्यासपीठ से बैठकर किसी प्रकार का गाना नहीं गाना चाहिए, केवल भक्ति भजन करने चाहिए, लेकिन ये गाना गा रहे हैं सूरत तेरी सुभान अल्लाह। इसमें भी अल्लाह को बीच में ले आए। खैर इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने माफी मांग ली है, इन्होंने क्षमा मांग ली है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब सुनते हैं बड़े वाले बापू को, किस तरह से ये स्वघोषित बापू ये भी है। 70 साल से, पिछले 70 साल मतलब लगभग इन्होंने राम कथा कही, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है राम कथा लोगों को श्रवण कराने में। फिर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी किसी से भी निजी बुराई नहीं है, ना आपकी किसी से निजी बुराई है, ना मेरी किसी से निजी बुराई है, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा भंग हुई है, इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। जरा सुनिए बड़े बापू जी क्या कहते हैं। राम कथा में संकीर्तन कराता हूँ और बीच में हरि बोल कराता अली मौला अली मौला अली मौला बुलाता हूँ, और पूरी सभा अली मौला का कीर्तन करती है। तो कई धर्मगुरु मुझे भी पूछते हैं कि आप हरि बोल के साथ अली मौला को क्यों लाते हैं। मैंने कहा मैं लाता नहीं, अली मेला मुझसे बोल रहा है। ये बापू नहीं है, डाकू है। राम कथा में संकीर्तन कराता हूँ और बीच में हरि बोल। देखिए इन बापू जी का मानना है कि
मैं जब हरि बोल कहता हूं तो मौला अली मेरे मुंह से निकल आता है। ये कोई इनकी जबान में जबरदस्ती ऊपर से प्रेशर डाल रहा है कि आपको मौला अली बोलना है, या फिर साक्षात अल्लाह इनके सपने में आकर या इनकी बुद्धि को हरकर इनसे मौला अली बोलवा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से किस तरह से व्यासपीठ पर बैठकर आप राम कथा करते हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान है राम को जानने में। आपने लोगों को अवगत कराया राम से कि राम क्या है, आपका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आप जिस तरह से ऐसे बैठकर आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल अशोभनीय है। तो मैं ऐसे तथाकथित बाबुओं से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप पुनः धर्म वापसी करें, घर वापसी करें और केवल राम कथा करें। ऐसे फालतू की बकवास व्यासपीठ पर बैठकर ना कहें। आप अपने राजनीतिक मंच से अपने शिष्यों के बीच में जो कहना चाहते हैं कहें। तो सभी से आग्रह है सत्य सनातन रक्षक को चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ ऐसे ही कई वीडियो हम सनातन को लेकर बनाते रहेंगे, सनातन रक्षा को लेकर बनाते रहेंगे। सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम।